तो आप सबने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके मुताबिक डार्विन ये कहता है कि कोई भी जानदार जब किसी भी माहौल में रहता है तो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को, अपने जिस्मानी शक्ल व सूरत को ढालना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस में उसे करोड़ों साल लगते हैं। तो डार्विन की इसी थ्योरी को देखते हुए कुछ लोगों ने डार्विन का मजाक बनाया और कहा है कि जो इंसान था वो पहले बंदर था, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा शक्ल सूरत है वो बंदर के साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो मैं ये सोचा करता था कि ये कैसी थर्ड क्लास सोच है कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद इंसान बन गया, क्योंकि बंदर के पास तो कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है, उसका तो कोई फैमिली सिस्टम ही नहीं होता। लेकिन इंसान जो है उसका एक पूरा फैमिली सिस्टम होता है, उस पर जिम्मेदारियां होती हैं जिसको उसने पूरा करना होता है। और बंदर जो है वो तो सारा दिन कभी किसी दरख्त पर कूदता फिरता रहता है, कभी नाचता रहता है और उसका जो मेन मकसद होता है वो अपना पेट पालना होता है। लेकिन फिर मेरे नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी तो मुझे हल्का हल्का सा शक होना शुरू हो गया कि इंसान शायद पहले वाकई ही बंदर था। तो सबसे पहले आप तो ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जिंदे रवो जिंदे रवो पाकिस्तान का नाम रोशन करन डया चेक करो जी। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਟੌਣ ਢਾਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਪੈੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਡਾਲਰ 300 350 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ 7000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर इसमें नया क्या है। हालांकि ये तो हम सारा दिन बैठ के टिकटॉक पर देखते ही रहते हैं कि लोग नाच रहे हैं या वॉक कर रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा ही क्यों है और टिकटॉक इतना मशहूर क्यों हो गया है कम ही अरसे में। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि टिकटॉक ने हमारे दिमाग के उस हिस्से को बिल्कुल ठीक तरीके से टारगेट किया है जहाँ से डोपामीन रिलीज होता है। अब ये डोपामीन क्या है? डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा दिमाग तब रिलीज करता है कि जब हम अपना कोई मन पसंदीदा काम करते हैं, जैसे अपनी कोई फेवरेट डिश खा लेना या कोई मूवी देख लेना या अपने किसी पसंदीदा बंदे से बात वगैरह कर लेना। तब हमारा जो दिमाग होता है ये डोपामिन रिलीज़ करता है। अब हम टिकटॉक के ऊपर जो 20-30 सेकंड की वीडियो देखते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो मुसलसल डोपामिन रिलीज़ करता रहता है और हमारा जो पूरा दिन होता है वो टिकटॉक पर वीडियोस देखते ही गुजर जाता है और आखिर में हमें पता ही नहीं चलता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई नशेई कोकेन का नशा कर ले और कई दिन तक मदहोश पड़ा रहे और उसे अपने आसपास की कोई होश ही ना, और उसका जो दिमाग होता है वो डोपामिन रिलीज़ करता ही रहता है। और इसी एप्लीकेशन ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारा आइडियल बना दिया है जिनका जो माइंड है वो कहीं से क्रिएटिव है ही नहीं। बस वो किसी गाड़ी से निकलते हैं या कुछ स्लो वॉक करते हैं और पीछे एक म्यूज़िक लगा होता है और मिलियंस में उनके व्यूज़ आ जाते हैं। और फिर हम अगले दिन सारे लोग बैठ के यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किसकी वॉक ज़्यादा अच्छी थी, किसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी थी, किसने ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, किसका मेकअप और शक्ल-सूरत ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसे ही लोगों को हमने अपना आइडियल बनाया हुआ है। यहाँ से ये सवाल उठता है कि इस चीज़ का पाकिस्तानियों को क्या नुकसान है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना लेंगे कि जिनका जो माइंड है वो सिरे से क्रिएटिव ही नहीं है, तो जो हमारा खुद का माइंड, जो क्रिएटिव माइंड है, वो काम करना ही बंद कर देगा और हम अपना जो असल मकसद है इस दुनिया में आने का, उसे कहीं पीछे ही छोड़ देंगे। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा कि मैं एक ऐसे मखलूक को तैयार करने वाला हूँ, ऐसी तख्लीक करने वाला हूँ, ऐसे मखलूक की जो ज़मीन पर मेरे अहकामात और मेरे कानून को नाफिज़ करेगी। और साथ ही साथ अगर हम इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहें कि इस टिकटॉक ने हमारी नौजवान नस्ल को कितना बर्बाद कर दिया है, तो इसका सीधा सा जो जवाब है वो ये है कि आप किसी से भी पूछ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है, उन्होंने कैसे इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देकर के इस्लाम हम तक पहुँचाया, या सहाबा कराम के बारे में पूछ लें या ताबईन के बारे में पूछ लें कि उन्होंने कैसी-कैसी कुर्बानियाँ देकर इस इस्लाम को बचाया और इस इस्लाम को हम तक पहुँचाने में उनका क्या क्या रोल था। और अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी नौजवान नस्ल में से कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या डॉक्टर समर मुबारकमंद जैसे साइंसदान दोबारा पैदा होंगे। दुनिया जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है तो आने वाले वक्त में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुद ही किसी का मुकाबला करने के जोगे ही नहीं रहेंगे। शुक्रिया।